रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं ताकि आप अपनी टारगेट लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबलरी सीख पाएँ और लैंग्वेज भी। लेकिन पढ़ने की तो बिल्कुल भी आदत नहीं है और अपनी मदर टंग में पढ़ने की आदत नहीं है, तो दूसरी लैंग्वेज में कहाँ से ही बंदा पढ़ पाएगा। आप पहले ये कहानी सुनिए, उसके बाद मैं बताऊंगी कि रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप करते हैं। तो कहानी ये है कि एक गांव में एक ज़मींदार रहते थे, बहुत सारे लोग रहते थे, तो एक ही ज़मींदार होता था। ज़मींदार साहब को अपने घर के सामने अपना लॉन खूबसूरत बनाना था, तो उनके पास जो ज़मीन थी उन्होंने उसका सौंदर्यीकरण करवाया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि उनके घर के दाईं तरफ एक बुढ़िया की झोपड़ी थी। बुढ़िया अपनी नातिन के साथ रहती थी क्योंकि उसके बेटी और दामाद गुजर गए थे। छोटी बच्ची थी। उन्होंने बुढ़िया से कहा, ज़मींदार साहब ने, कि तुम यहाँ से अपनी झोपड़ी हटा लो, कहीं और ज़मीन पे अपना जाके घर बना लो, ये गंदा लग रहा है मेरे घर के सामने। बुढ़िया ने कहा, मालिक, पूरी ज़िंदगी से यहाँ रहती आई हूँ, अपने घर से जाना किसको अच्छा लगता है। अब ज़मींदार साहब पावरफुल थे और उन्हें वो बात खटकी। उन्होंने थोड़ा पेपर वर्क का इस्तेमाल किया, थोड़ी स्ट्रैटेजिकली मूव किया और बुढ़िया को वहाँ से हटवा दिया, फिर सफाई करवा ली। कुछ दिन बाद बुढ़िया उनके घर आई एक टोकरी लेके, और बुढ़िया बोली कि मालिक, मेरी जो नातिन है बहुत रो रही है, वो कह रही है कहीं और का खाना नहीं खाऊंगी, उसी मिट्टी से जो चूल्हा बनेगा उस ज़मीन की, मैं उसी पे सेकी रोटी खाऊंगी। तो सोचा थोड़ी मिट्टी ले लेती हूँ। वो भी थोड़ा गिल्ट में थे, तो उन्होंने कहा मिट्टी ही तो ले रही है, चलो ठीक है, ले लो, जाओ मिट्टी ले लो। बुढ़िया ने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली। उसके बाद उससे वो मिट्टी उठ नहीं रही थी, मिट्टी ऑलरेडी काफ़ी वज़न हो जाती है। तो बुढ़िया ने ज़मींदार से कहा कि साहब किसी को भेज दे, ये मेरे सर पे उठा दे। उस वक्त कोई दिखा नहीं। ज़मींदार साहब को लगा कि सिर्फ हाथ ही तो देना है, चलो ठीक है, मैं उठा देता हूँ। वो गए, उन्होंने मिट्टी उठाने में बुढ़िया की मदद की, लेकिन मिट्टी की टोकरी उनसे नहीं उठी। थोड़ा तो झेप गए ज़मींदार साहब, लेकिन फिर पीछे हट के बोले, मैं किसी को भेजता हूँ। बुढ़िया खड़ी होकर के रुआसे मन से उनसे कहती है, मालिक, इस मिट्टी, इस ज़मीन की, इस मिट्टी से भरी एक टोकरी का वज़न आपसे उठ नहीं रहा है, आप इस ज़मीन के टुकड़े का वज़न कैसे उठाएंगे। सुन के ज़मींदार साहब का थोड़ा सा जो है वो हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बुढ़िया की ज़मीन वापस लौटा दी। मैंने आपको कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि स्टोरीज़ पढ़ के हम अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं। तो आप अपनी मदर टंग में कहानियाँ पढ़ना शुरू करिए और जब रीडिंग हैबिट लग जाए तो टारगेट लैंग्वेज में पढ़िए।